हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की जो क्लास है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीफिक्स राइटिंग को लेकर के, और ये प्रैक्टिस सेट जो होगा ये 3 होगा। पहले के जो सेट है उनको भी आप वॉच कर लेना, और मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट सीरीज़ प्रोवाइड करने वाला हूँ प्रीफिक्स राइटिंग की, तो आप अच्छे से तैयार करना है इनको। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्पेशली SSC, CHSL, CGL और अदर एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो इसको आप कम्प्लीटली वॉच कर सकते हो पूरी सीरीज़ को। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको यहाँ पर इस तरह से पैसेज दिया जाएगा, ठीक है। उसको आपको भी शॉर्ट में लिखना होगा, प्रेसेस लिखना होगा, और उसका आपको टाइटल भी देना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले जो आपको पैसेज दिया गया है उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, क्या आपको उसमें बोला जा रहा है इस चीज़ को समझ लीजिए, ठीक है। और उसके हिसाब से आपको थीम डिसाइड करनी है, और थीम के बेसिस पे ही आप टाइटल जो होगा वो डिसाइड करोगे। राइट, तो जैसे पढ़ लेते हैं हम लोग यहाँ पर किस बारे में दिया हुआ है। देखो, इट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर अ वेल एजुकेटेड और ब्रेव मैन टू मेक मनी द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ हिज थॉट्स, जस्ट एज इट इज़ फॉर हिम टू मेक हिज डिनर द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ देम। यानी कि जो फिजिकली इम्पॉसिबल है वेल एजुकेटेड और मैन, ब्रेव मैन के लिए, कि जो पैसा है वो केवल अपने थॉट्स यानी अपने ज़रूरतों के लिए या फिर अपने खाने पीने के लिए ही वो बेसिकली पैसा पैदा करे या पैसा बनाए, ठीक है, या पैसा कमाए, ठीक है। इतना यहाँ पर बोला जा रहा है पहली लाइन में। ऑल हेल्दी पीपल लाइक देयर डिनर्स बट देयर डिनर इज़ नॉट द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ देयर लाइफ्स, ठीक है। यानी कि जितने भी लोग हैं, जितने भी हेल्दी पीपल हैं, उन सबको डिनर पसंद है, ठीक है, यानी उनको खाना पीना पसंद है, बट डिनर जो है वो उनका मेन ऑब्जेक्ट नहीं होता लाइफ का, ठीक है, मुख्य उद्देश्य नहीं होता। So all healthy minded people like making money or to like it and enjoy the sensation of winning it, ठीक है। यानी कि जितने भी हेल्दी माइंडेड पीपल हैं वे सभी पैसा कमाना उनको अच्छा लगता है, और वे सभी इंजॉय करते हैं बेसिकली पैसा कमाना। राइट, इट इज़ समथिंग बेटर देन मनी, यानी कि जो सेंसेशन है वो पैसा कमाने से भी बेटर है। राइट, अ गुड सोल्जर फॉर इंस्टेंस मेनली विशेज टू डू हिज फाइटिंग वेल, यानी जो एक गुड सोल्जर होता है, एक सैनिक जो होता है, वो क्या करता है, वो अपनी फाइटिंग यानी जो लड़ाई है वो अच्छे से लड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। आगे दोस्तों पढ़ते हैं, इसी को आगे कंटिन्यू किया गया है। ही इज ग्लैड ऑफ हिज पे वेरी प्रॉपरली सो एंड जस्टली ग्रम्बल्स व्हेन यू कीप हिम 10 years विदाउट इट, ठीक है। यानी कि उसको भी उसका पे जो है उसके लिए वो ग्लैड होता है, प्रसन्न होता है, और एक तरह से वो अगर आप उसको 10 सालों तक भी पेमेंट ना करें फिर भी वो ग्रम्बल मतलब हिलेगा नहीं। राइट, स्टिल हिज मेन नोशन ऑफ लाइफ इज़ टू विन बैटल्स, फिर भी उसका जो मेन अवधारणा होगी, मेन जो थॉट होगा वो यही होगा कि वो अपना बैटल जीते अपनी लाइफ में, जो भी उस युद्ध लड़ रहा है या जो भी हो रहा है वो उसको वो लड़े। राइट, नॉट टू बी पेड फॉर विनिंग दैम, यानी कि वो केवल अपने पेड, उसको ये थॉट नहीं होगा कि वो केवल उनको जीतने के लिए उसको पे किया जाए, केवल यही उसका मेन ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। सो ऑफ क्लर्जीमैन्स ऑब्जेक्ट इज एसेंशियली टू बैप्टाइज एंड प्रीच, नॉट टू बी पेड फॉर प्रीचिंग। राइट, क्लर्जीमैन जो होते हैं उनके लिए भी, जो पुजारी लोग हैं, ऐसे व्यक्ति जो हैं, उनका जो ऑब्जेक्ट होता है प्रीच करना ही होता है, क्योंकि और केवल पे करना, प्रीचिंग के लिए ही पे किया जाना उनका मेन ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। सो द डॉक्टर्स, इसी तरह डॉक्टर्स की बात करें, दे लाइक फी नो डाउट आउट ऑफ टू लाइक देम, इफ दे आर ब्रेव एंड वेल एजुकेटेड द एंटायर ऑब्जेक्ट ऑफ देयर लाइफ इज नॉट फी, यानी कि जो डॉक्टर्स हैं उन अगर वो वेल माइंडेड है, वेल एजुकेटेड है, तो उनका मेन ऑब्जेक्ट या पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट वो केवल फी नहीं होगी, ठीक है। दे ऑन द होल डिज़ायर टू क्योर द सिक, ठीक है, यानी कि वो जो सिक लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, उनको बेसिकली सही करना, उनको क्योर करना उनकी डिज़ायर होगी, उनकी इच्छा होगी। एंड इफ़ दे आर गुड डॉक्टर्स एंड द चॉइस वर फेयरली पुट टू देम would rather cure their patient and lose their fee than kill him and get it, ठीक है। यानी कि अगर वो उन बेसिकली गुड डॉक्टर्स हैं तो उनके पास चॉइस होगी, वो उन्हें फोर्स नहीं करेंगे अपनी फीस के लिए, जबकि वो उनको क्योर करने की कोशिश करेंगे, चाहे भले ही उनकी फ़ीस क्यों ना कम हो जाए, ठीक है, वो भले ही कम फीस पे क्यों ना काम करें,
ठीक है। तो गुड डॉक्टर्स जो हैं, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, उन सब की ये खास बात है कि मेनली वो फ़ी या जो भी उनका रिम्यूनरेशन है उस पर फोकस नहीं करेंगे, उनका जो काम है वो उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो इतना आपने पैरा पढ़ा तो इतने से इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। एंड सो विद ऑल द अदर ब्रेव एंड राइटली ट्रेन्ड मैन, देयर वर्क इज़ फर्स्ट, देयर फी सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट ऑलवेज बट स्टिल सेकेंड, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो ब्रेव और एक तरह से राइटली ट्रेन्ड मैन होंगे, उनका वर्क जो होगा वो पहला होगा और उनकी फीस जो होगी वो सेकेंड होगी, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो फीस जो है वो उनका सेकेंड बेसिकली ऑब्जेक्ट होगा, ना कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट होगा, राइट। तो ये आपको पूरा पैसेज दिया गया था और 233 वर्ड 233 वर्ड्स में ये बेसिकली आपको पूरा पैसेज दिया गया है। अब आपने पूरा पढ़ लिया और मैंने आपको समझाने की कोशिश भी की, आपने समझ भी लिया होगा अच्छे से। तो अब इसका टाइटल आपको अपने मन से डिसाइड करने की कोशिश करनी है और कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो को पॉज करके आप सोचो क्या होना चाहिए इसका टाइटल और फिर कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपने आई होप वीडियो को पॉज करके जो है कमेंट सेक्शन में टाइटल अपने हिसाब से लिख दिया होगा, ठीक है। चलो अब सबसे पहला जो टाइटल बात कर लेते हैं। टाइटल जो होना चाहिए यहाँ पर वो क्या होना चाहिए, ड्यूटी फर्स्ट फी आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। ये बेस्ट टाइटल है इसके लिए कि ड्यूटी पहले होनी चाहिए और उसके बाद जो है फी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में ओवरऑल कंक्लूड करते भी यही बात की गई है और ओवरऑल जो पूरे एग्जाम्पल्स वगैरह सभी के दिए गए उनमें भी यही बात बोली जा रही है, राइट। अब इसका प्रीफिक्स लिखना है। प्रीफिक्स जो है ये पूरा 76 वर्ड्स में, ठीक है। अब देखो कैसे लिखोगे आप, ये समझो। यहाँ पर बोला जा रहा है मनी मेकिंग इज नॉट द सोल ऑब्जेक्ट ऑफ द वेल एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल और ब्रेव मैन, ठीक है। यानी मनी मेकिंग जो होता है मेन सोल ऑब्जेक्ट नहीं होता सभी वेल एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल और ब्रेव लोगों का। अ ब्रेव सोल्जर्स मेन नोशन ऑफ लाइफ इज टू फाइट टू विन बैटल्स, ठीक है। यानी जो ब्रेव सोल्जर्स हैं, जो सैनिक हैं, उनका जो मेन अवधारणा होती है वो क्या होती है, बैटल्स को विन करना, ठीक है। फाइट करना, बैटल्स को विन करना, नॉट टू बी पेड फॉर विनिंग देम, यानी कि केवल जीतने के लिए ही उनको पे किया जाना ये नहीं होता, ठीक है। अ नोबल क्लर्जीमैन्स कंसर्न मोर विद द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी देन इज पे, ठीक है। जो क्लर्जी मैन है, जो पुरोहित लोग हैं, इस तरह के जो लोग हैं, उनका जो काम होता है वो होता है वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, ना कि इनका पे, ठीक है। पे सेकेंड लेवल पर आता है, राइट। A good doctor desire far more to cure his patient than to get his fee. जो डॉक्टर हैं वो क्या है, वो उनकी डिज़ायर क्या होगी, कोई अपने पेशेंट को पहले वो क्योर करेंगे, पहले वो उनका इलाज करेंगे, उसके बाद फ़ी की बात करेंगे, ठीक है। तो फ़ी जो होगा उनका सेकेंड ऑब्जेक्ट होगा, ना कि प्राइम ऑब्जेक्ट होगा, राइट। दस ऑल कल्चर्ड पीपल देयर ड्यूटी कम्स फर्स्ट देन देयर फ़ी, ठीक है। जितने भी कल्चर्ड लोग हैं उनकी ड्यूटी पहले होगी और उसके बाद फ़ी होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये पैसेज आपको दिया था और ये बहुत बढ़िया पैसेज है, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा ये पैसेज और आप लोगों को आई होप अच्छा लगा होगा और कैसे लिखना है ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 76 वर्ड्स में आपने यहाँ पर सारा जितना भी मेन जो पैसेज का निचोड़ था वो आपने यहाँ पर दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपको ऐसे प्रीफिक्स लिखने हैं बेस्ट वे में और इस तरह से आप मेन जो वर्ड्स हैं, जो मेन वर्ड्स हैं, उनको टारगेट करते हुए लिख सकते हो, राइट दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा बढ़िया से कैसे लिखना है। इसके साथ ही साथ SSC CHSS के लिए आप इन प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिएगा, जिसमें आपको ऐसे लेटर दोनों ही मिल जाएंगे और हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। दोनों की प्लेलिस्ट सेपरेट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो इनको, ठीक है। और प्रीफिक्स राइटिंग की पूरी प्लेलिस्ट वॉच कर लेना, इसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे और कैसे प्रीफिक्स लिखनी है, इसका रूल्स और जो डूज एंड डोंट्स है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है। सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो अलग से कुछ भटकना नहीं पड़ेगा आपको, उसको ही जस्ट देख लेना है, राइट दोस्तों। इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को लिख सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएंगी। 70+ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स इन बुक्स में आपको मिल जाएंगे और SSC CHSL के लिए, CGL के लिए, SSC GST या फिर IBPS PO के लिए आप अपने एग्ज़ाम्स के हिसाब से इन बुक्स को ले सकते हो। सारे टॉपिक एक्सपेक्टेड होंगे, विद इन वर्ड लिमिट होंगे, सारे के सारे टॉपिक लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। 70+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो और ऐसे लेटर दोनों ही सिंगल बुक में मिल जाएंगे और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट पे इन बुक्स को ले सकते हो अपने एग्जाम के हिसाब से, SSC CGL CHSL SSC GST या फिर IBPS PO के लिए,
राइट दोस्तों, तो इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार करते रहिए और टेलीग्राम चैनल को जो ज्वाइन कर लीजिएगा, इस पर आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी, राइट। और साथ ही साथ इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और कमेंट सेक्शन में ही पिन कर दूंगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और आप सर्च भी कर सकते हो स्टडी ग्रुप पाठशाला, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए आपको यहाँ पर सारा कंटेंट भी मिल जाएगा, बेसिकली सभी वीडियोस की लिंक भी मिल जाएगी, तो आपकी कोई वीडियो मिस नहीं होगी, राइट। और आप मुझे अनअकैडमी पे ही फॉलो कर सकते हो। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलता है अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।